मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि जो टैरिफ वार चल रहा है उसके बारे में और उसके बाद ब्रिक्स और आरआईसी जिसको मैं रीचा कहता हूं उसके बारे में बात करूंगा। मेरा पॉइंट कहने का है कि यदि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि पीस हो पूरे विश्व में, तो अपने टैरिफ वार के ऊपर में क्यों नहीं सीज फायर कर रहे हैं। अन्य जो एक्चुअल वार हो रहा है उसमें सीज फायर की बात करते हैं, तो कम से कम पहले टैरिफ वार को करें और एक ही तरफ से नहीं करें। एक आध दो देश रहता है, 3 देश रहता है तो बात बनती है, पूरे विश्व को कर रहे हैं। ये विचारणीय है कि इस तरह से अर्थव्यवस्था को टोटल खराब करना और ये करना ये उचित नहीं होगा और न ही विश्व के हित में होगा, न ही अमेरिका के हित में होगा। यूरोप भी अमेरिका से प्रभावित है और सभी लोग लगभग प्रभावित हैं और उनके अंदर में दे दिया गया है टैरिफ को लेकर के और कुछ और पावर दिए गए हैं जिसका कि वो अब सदुपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ तक मेरी भावना है या इच्छा है या आकलन है। उसका सदुपयोग करें अच्छा तरीक़े से, जहाँ आवश्यक है वहाँ पर किया जाए, जहाँ आवश्यक नहीं है और तत्काल चाहेंगे कि हम ये कर लें वो कर लें तो ये संभव नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि ब्रिक्स के जो लोग देश हैं वो भी अब अच्छा है, अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो ब्रिक्स के देश आपस में मिलना शुरू करेंगे। और ब्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो है रूस, इंडिया, चाइना, जिसको कि आरआईसी लोग कह रहे हैं। और आरआईसी मैं उसको रीचा कहता हूँ कि रूस, इंडिया और CHA चाइना, तो रीचा RICHA अच्छा रहेगा जो जैसा कह रहा है। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये मजबूरी में बनने जा रहा है। बार बार भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भारत को मजबूर किया जा रहा है कि वो जो अपना तटस्थ स्थिति बनाए रखना चाहता है, जिसको कि पहले हम लोग नॉन अलाइनमेंट कहते थे, कि बाकी संगठनों में रहते हुए भी ये अपनाया जा रहा था कि सभी से मिल करके काम किया जाए और कोई संगठन ऐसा न हो कि जो एक दूसरे संगठन के ऊपर प्रभावित करे या उसके ऊपर आक्रमण टाइप किसी भी बात से या किसी अन्य चीज़ों से करे जिससे कि अशांति फैले। ये कभी भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मजबूर कर दिया भारत को RIC बनाने के लिए और इस संगठन के अंदर में, तो आप समझ जाएं कि पूरा जो है समीकरण जो अमेरिका बना रहा है वो सब बिगड़ जाएगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखा जाए कि इस समय विश्व शांति की आवश्यकता है और इस पर जरूर विचार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मानवता आज खतरे में है, न विचारधारा खतरे में है, न धर्म खतरे में है, न और कोई चीज़ खतरे में है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पूरे आदमी को, मानव को या पूरे देश को, कई देशों को जो कि प्रभावित हैं उनको फ्लड यानी बाढ़ के विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। कई शहर जो है डूब गए हैं, कई परेशानियां हो रही हैं। तो उधर प्रकृति से भी मार खाएगा और उसे आपस में लड़ करके भी मार खाए तो मानवता जाएगी कहाँ भाई। कितना भी बुरा हाल हो रहा है और जो भी ये आपके युद्ध से प्रभावित लोग हैं या प्रभावित देश है उसका बहुत बुरा हाल होता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर हम चाहते हैं किसी देश का ऊपर में करें, चाहे कोई देश के ऊपर में इस तरीके से किया जाए, किसी भी तरीके से अगर हम परेशान करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। तो दूसरा, जिसके पास जितनी शक्ति है वो अपनी शक्ति से रक्षा करेगा, ये स्वाभाविक है। ये हमेशा स्वभाव के अंदर में है कि आप हमको 2 थप्पड़ मारोगे तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उससे बचूं या मैं आक्रमण करूं। तो अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग अपना अपना डिसीजन लेंगे। तो संगठन जो RIC का बात चल रही है और लोग सोशल मीडिया पर चाहे मीडिया में चर्चा कर रहे हैं
ये होने जा रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ आपस में विचार सही नहीं है, तो इसमें मैं रूस से कहूँगा कि इंडिया और चाइना को समझाए, और स्पेशली चाइना को समझाए, क्योंकि वो भी प्रभावित है चाइना के विस्तार नीति से। चाइना अपने में सुधार कर लेगा तो अच्छा होगा, चाइना के हक में अच्छा होगा। अगर चाइना अपने को सुधार नहीं करेगा और सोचने के लिए अन्य देशों को मजबूर करेगा तो ये उचित नहीं होगा और RIC का बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन मजबूरी क्या क्या न कराती है। बार बार मैं यही कहता हूँ और एक बार आप लोगों के सामने कह भी देता हूँ कि मजबूरी में बाबा हम लोग क्या क्या न करते हैं, उसी से राह पूछते हैं जो हमें गुमराह करते हैं। एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ कि मजबूरी में बाबा हम क्या क्या न करते हैं, उसी से राह पूछते हैं जो हमें गुमराह करते हैं। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है मजबूरी में। क्यों कि आप अगर किसी तरीके का निर्णय लें और आपके असीमितता के ऊपर में आ जाए, सर्वाइवल के ऊपर में आ जाए, तो जो कुछ भी अपने पास में शक्ति है अपने सर्वाइव के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे देश हो, चाहे संगठन हो, चाहे जो भी हो, वो अपना प्रयास करेगा आत्मरक्षा के लिए या उसकी संगठन की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए। इसलिए सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है और आग्रह है कि आप लोग उचित विचार करके और उचित कदम उठाएं ताकि विश्व शांति बने रहे, क्योंकि बहुत से कारण हो रहे हैं, बहुत से कारण हो रहे हैं अशांति फैलाने का। अशांति तो कोई भी फैला देगा, शांति ले आने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास को किया जाए। तो अमेरिका हमेशा से आगे सोचता रहा है, पूरा विश्व के ऊपर में उसका दबदबा भी है, तो इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं कि 4 साल का मेरा टेन्योर है, 4 साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उस लेवल के ऊपर में 4 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ों में अगर आप चाहते हैं कि ये करें वो करें तो उसको धीरे धीरे तरीका होता है और उसके एक स्वाभाविक रूप में उसको किया जाए, और तत्काल कर देने से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो आपके टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आज कहा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और यही हो रहा है कि एक मछली पूरा देश को जो है, पूरा विश्व को परेशान करके रख दिया है। तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय होगा, और इसीलिए ब्रिक्स देश भी एकत्रित हो, और स्पेशली उसके अंदर में मैं एक बार और दोहराऊंगा कि रीचा RIC को आप लोग आगे बढ़ाएं, और इसमें रूस की मुख्य भूमिका होगी, क्योंकि अभी भी हम लोग भारत और चाइना आपस में कुछ मतभेद है, और उस मतभेद को किनारे रख दिया जाए या उसे दूर किया जाए या उस पर विचार किया जाए, जिसको कि मैं थिंक बियॉन्ड करता हूँ, पहले सोचा जाए, और उस सोच से किसको लाभ होगा, हमको लाभ होगा, किसको लाभ होगा, सभी को लाभ होगा, क्योंकि ये सभी के हित में सोचा जाएगा, केवल एक के हित में नहीं सोचा जाएगा। यदि मान लीजिए कोई संगठन एकत्रित होकर कुछ विचार करता है तो सभी के लिए ऊपर विचार करता है, और ये संगठन अगर RIC बन गया तो आप समझ जाइए कि बाकी लोगों को परेशानियों का उठाना पड़ेगा, जो कि अपने को आजकल जो दादागिरी भी कही जा रही है, जो अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ये होता है। एक बार और मैं बात कहूँगा जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम लोगों ने, स्पेशली भारत ने जिसकी मदद की, वही कुछ दिन के बाद में आगे चल करके उसका बुरा भला कर लगता है। यही आप ट्रम्प साहब को देखिए कि हमारे देश ने क्या किया था। केवल एक उन्होंने कहा था बांग्लादेश में कि हिंदुओं का हित देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा। पूरा जो है कि नहीं, भारतवासी जो अमेरिका में है वोट उनको दिया, नहीं तो श्रीमती कमला हैरिस बिल्कुल टक्कर में थी। खैर मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप जिसका भला चाहते हो वही आपको कुछ दिन के बाद में ही बुरा सोचने लगता है, जिसमें से कुछ अपवाद देश हैं, जिसमें रूस भी है, इसराइल भी है, इत्यादि इत्यादि कुछ लोग हैं जो कि हम लोगों के साथ में हैं। लेकिन
जिसका हमने देखा, जैसे तुर्की को देखा, चाहे बहुत से मैंने देखा, बहुत से लोगों को देखा, उसमें अरफात से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर अब तक जितना हम लोगों ने सभी का भला चाहा, उन लोगों ने आगे चल करके उसको ये मान्यता ही नहीं दिया कि आपने मेरे लिए कुछ किया है। खैर, ये अलग विषय है, इसके ऊपर बाद में चर्चा और किया जाएगा। लेकिन मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि जिस तरीके से समय गुजर रहा है उसको गुजरने दिया जाए और सभी के हित को देखा जाए और देख करके ही कदम को उठाया जाए। युद्ध केवल उसका ये विकल्प नहीं है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं। हाँ, युद्ध जो है आपका निगोशिएशन टेबल पर ले आएगा और निगोशिएशन टेबल पर लेकर के बातचीत के जरिए ही शांति होती है। और इसमें जो कुछ भी अगर कदम उठाया जा रहा है तो सोच समझ करके कदम उठाया जाए और मानवता के हित में उठाया जाए, क्योंकि आज मानवता खतरे में है। जैसा कि मैंने कहा, न धर्म खतरे में है, न विचारधारा खतरे में है। ये सब आती रहेंगी, होता रहेगा, एक जीने का साधन है, लेकिन इसको किसी तरह से हथियार के रूप में प्रयोग न किया जाए। जो कुछ भी विचारधाराएं हैं, जो कुछ भी बातें आ रही हैं, जैसे टैरिफ है और बाकी सब है, इसको हथियार के रूप में न प्रयोग किया जाए। हथियार तो है ही, फिर दूसरी विचारधाराएं और अन्य हथियारों को ले आने की क्या ज़रूरत है। इस पर विचार हो। और मैं एक बार विश्व शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यहीं पर वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।